23 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख हो चुकी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी सिर में भी छोड़ दी, उन्होंने पिस्टल मेरे मुंह में भी रखी, मेरे को काफ़ी डराया, काफ़ी धमकाया। उन्होंने सब ने शराब पी रखी थी, 2 के पास पिस्टल थी, 2 के पास चक्कू थे, चक्कू से मेरी पीठ पे भी वार हुए हैं, मेरी गर्दन पे भी वार हुए हैं। मामले को संज्ञान में ले लिया जाए क्योंकि मेरे को अपनी पूरी जान का खतरा बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली से जुड़ा हर ज़रूरी मुद्दा उठाते हैं, चाहे फिर बात हो किसी की सुरक्षा पर, चाहे फिर वो कोई भी मुद्दा हो जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो और आपके लिए ज़रूरी हो। मैं इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। इस शख्स का कहना है कि 25 बदमाशों ने मिलकर इनके ऊपर हमला किया। उनके पास चाकू थे, पिस्टल थी। एक बार इनसे जुड़ते हैं, क्यों इनके ऊपर हमला किया गया, चाकू से वार किए गए, क्या ऐसी वजह है, इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनाम एलियास कल्लू है। क्या हुआ था? 23 तारीख की रात को मेरा दोस्त शादाब मेरे पास आया था कि मेरे को वहाँ पे अपने एक रिलेटिव के यहाँ ले जाने के लिए, जिसका नाम सोनू है, जो मयूर का जीजा है। मैं उनके घर में बात करने, चीट करने के लिए गया था। जैसे मैं 12:05 में वहाँ चढ़ता हूँ तो 10 से 15 लड़के वहाँ पे चढ़ जाते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के पास वीडियो है, वो उसमें भी साफ साफ आ रहे हैं। और जो शकरपुर इलाके के BC हैं, जिसमें से एक का नाम बाउंसर है, हिमांशु पंडित बाउंसर, और एक का नाम लक्की है। बाकी मैं किसी लड़कों को जानता नहीं। उन्होंने काफ़ी मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरी नाक में से भी काफ़ी खून निकल गए। कम से कम 30 से 35 मिनट तक उन लोगों ने मेरे को मारा पीटा। और इस साजिश में जो सोनू है, जिसका घर था, उसका पूरा हाथ है इस साजिश के तहत। और पहले भी कई बार मेरे ऊपर हमले की कोशिश हो चुकी है। इसी प्रकार मेरे को दिल्ली पुलिस ने मेरे को सिक्योरिटी भी दी थी, जो 8 से 10 दिन रहने के बाद मेरी दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हटा ली थी। उसके बाद मैं कोर्ट गया था। कोर्ट में जो ये प्रोटेक्शन एक्ट होता है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें भी मैं गया था। तो उसमें मेरे को बोला था कि अभी आपके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, तो आपको अभी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। 23 तारीख की रात को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरी मेरे को प्लानिंग के तहत जान से मारने की कोशिश थी। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा कर आया, मगर दिल्ली पुलिस ने अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई की है, ना अभी तक कोई FIR की है, ना अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट करी है कि जिससे कि मैं अपने आप को संतुष्ट समझ सकूं। आपने पुलिस को बताया कि ऐसे आपके ऊपर हमला हुआ है? नंबर की 5 कॉल है मेरे पास, और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल हेडगेवार की मेरे पास MLC है, जिसमें कि MLC भी बनकर आ चुकी है। 23 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख हो चुकी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी बीवी बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ही असंतुष्ट हूँ। और मेरे को ऐसा शक है कि मेरे ऊपर कभी भी मेरे ऊपर जान से हमला हो सकता है, और मेरे को जान से मरवाने की पूरी यहाँ पे प्लानिंग। क्यों है? किसी से कोई दुश्मनी है आपकी? मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। मेरा एक दोस्त था मयूर चौहान, उसके केस में मैं आई विटनेस हूँ, मर्डर केस में, ठीक है ना। उसमें से 14 से 15 लोग बंद हैं जो काफ़ी घातक हैं, जिसमें से एक विपिन नागर है, एक बब्बल चौधरी है, हार्दिक है, कार्तिक है, और जिसमें से अभी 2 लोग फरार भी हैं। मगर ये जो हमला हुआ है, ये यहाँ सारे लोकल के लड़कों का ही हुआ है। जो मारने वाले शख्स थे वो सारे शकरपुर के थे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश है कि इस केस को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करी जाए, और मेरे को मेरी सुरक्षा दी जाए। मैं इस टाइम बहुत ही अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने जीवन को लेकर बड़े ही अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये हमला आप पे कितने बजे हुआ था? ये रात को मेरा हमला हुआ है 12:05 पे। कहाँ जा रहे थे आप? मैं कुंदन नगर था, लक्ष्मी नगर के पास ही है कुंदन नगर, जो मयूर चौहान के जीजा का घर है। तो मतलब क्या वो जो लोग हैं आपका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे? पीछा करते हुए नहीं आए थे, किसी के प्लानिंग के तहत किसी ने बिल्कुल ये बता दी कि कल्लू यहीं बैठा हुआ है। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उनको, और वो एकदम उस पर ऊपर से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने बहुत मारा, मेरे हाथ में भी चोट थी, मेरी नाक में भी फ्रैक्चर था, ठीक है, मेरी सिर में भी चोट थी। उन्होंने पिस्टल मेरे मुंह में भी रखी, मेरे को काफ़ी डराया, काफ़ी धमकाया। मगर एंड में जब मैं बेहोश हो गया तो वो मेरे को छोड़ के भागे, जिसमें दिल्ली पुलिस के पास उसकी वीडियो भी आ चुकी है। वहाँ पे सरकारी कैमरे लगे हुए थे। अच्छा, ये पूरा मंजर उसमें आया है कि वो आपके ऊपर कैसे हमला कर रहे हैं? वो मंजर घर में बैठ के अंदर हुआ है। अच्छा। मैं किसी के घर में मौजूद था, वो अंदर बैठ कर हुआ है। आते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। 100 नंबर की कॉल है, और जो मारने वाले हैं वो इलाके के BC हैं। शकरपुर इलाका जो बनता है वो वहाँ के BC हैं। तो मेरी दिल्ली पुलिस और आपके चैनल के माध्यम से बस बार एक ही गुजारिश है। मैंने ट्विटर पे भी डाला था, दिल्ली पुलिस ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपके जो उचित अधिकारी हैं उनको संज्ञान में दे दिया गया है मामला, और आप पे कार्रवाई होगी। मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रात को मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट और करा है कि अगर इस मामले को संज्ञान में ले लिया जाए, क्योंकि मेरे को अपनी पूरी जान का खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं उस केस में आई विटनेस हूँ। तो इसी वजह से आप पर हमला हुआ है, क्योंकि आप गवाह हैं उस केस में? उस केस में गवाह भी हूँ, और
पता नहीं किसकी क्या प्लानिंग है, किसकी क्या, कौन किसके साथ है, इस टाइम कुछ नहीं पता चल रहा किसी है। और से कोई दुश्मनी है इस केस के अलावा आपकी? नहीं, उस और किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, मेरा आना जाना, मैं आराम से अपने घर से आता हूँ, नॉर्मल आता हूँ, नॉर्मल जाता हूँ। एक मेरे पे क्रिमिनल केस है जिसमें से मैं अपनी जमानत पे हूँ 2017 क्या का। केस है वो? उसके ऊपर मेरे का लूट का प्लानिंग लगी हुई है 120 भी। उस केस में मैं जमानत पे बाहर हूँ, उसकी बाकायदा डेट पे जाता हूँ, डेट पे आता हूँ, मगर अब पिछले 10 दिनों से मेरे ऊपर ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। कभी कोई लोग आके मेरे से कहते हैं कि अब तेरे साथ ये होने वाला है, कभी मेरे को ये होने वाला है, तो मेरे को मतलब लोग आकर धमकी देके चले जाते हैं लोग आपको? आके धमकी दे के क्या चले जाते हैं। जो मेरे जानने वाले हैं यार दोस्त, वो कहते हैं कि वहाँ पे आज तेरी ये बात हो रही थी, वहाँ पे तेरी ये बात हो रही थी, तुम मेरे को पूरा का पूरा अपनी ऊपर हमले की कोशिश है कि मेरे को जान से मरवा दिया जाएगा। इन 10 दिनों से पहले ऐसा कोई हमला पहले हुआ है आप दिनों पर? से पहले कोई ऐसा हमला नहीं हुआ, मैं रात को भी निकलता था। दिल्ली पुलिस ने मेरे को इसलिए प्रोटेक्शन भी दी थी, मगर वो कब दी थी? ये प्रोटेक्शन मेरे को अप्रैल के महीने में दी थी, 8 से 10 दिन के लिए। गवाही आपने कब दी थी? अभी गवाही नहीं हुई है मेरी इस केस में, अभी गवाही नहीं हुई। 2 फरवरी का मर्डर है। अब इस केस में मेरे को गवाही देनी है। अब मेरे को गवाही देने के लिए कम से कम दिल्ली पुलिस को मेरे को अपनी सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना। गवाही तो मैं जब भी दे पाऊंगा ना जब मैं बचूंगा। जब मैं बचूंगा ही नहीं तो मैं गवाही कैसे दे पाऊंगा? तो इसीलिए आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसलिए मेरे ऊपर कहीं ये किसकी प्लानिंग है, किसकी साजिश है, तो दिल्ली पुलिस करेगी। अगर सारी प्लानिंग, सारी साजिश पता होती तो मैं दिल्ली पुलिस को पहले जाके सब कुछ बता देता। आपको किसी पर कोई शक है? मेरे को शक है तो सही, मैंने बता तो दिया कि वहाँ के शकरपुर के लड़के थे जिनमें से मैं 2 को जानता हूँ, इनको मैंने देखा है, और बाकी जो 15-17 लोग हैं इनको लड़कों को नहीं जानता। उन्होंने सब ने शराब पी रखी थी। 2 के पास पिस्टल थी, 2 के पास चक्कू थे। चक्कू से मेरी पीठ पे भी वार हुए हैं, मेरी गर्दन पे भी वार हुए हैं, और ये जो मेरे मारी गई है पिस्टल की बट मारी गई है। मगर दिल्ली पुलिस कहती है कि ये बंद कमरे का मामला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज 10 दिन होगा, 10 दिन से दिल्ली पुलिस से इन्वेस्टिगेशन नहीं होके दे रही है। आपका आईओ कौन है? मेरे आयु ऐसा विनय और कौन से पुलिस स्टेशन में गया है ये मामला? थाना। इससे पहले भी मैंने 10 कंप्लेंटें दे रखी हैं अपनी लक्ष्मीपुर थाने में कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगर दिल्ली पुलिस अपना पता नहीं किसके दबाव में या किसके प्रेशर में इस केस को संज्ञान में नहीं ले रही है। जबकि उनके उच्च अधिकारियों, मैंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी डाला था, आपने देखा होगा, तो उन्होंने बोला था कि आपके उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, इस पर मामले की उचित कार्रवाई होगी। आज उस ट्विटर को भी डाले हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं। कल रात को फिर मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट करा है कि सर इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। मेरे ऊपर मामला जो है ना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे छोटे छोटे, एक बच्चा है, एक 3 साल का लड़का है, एक 6 महीने की लड़की है, और सबको पता है कि मेरा लड़का कहाँ पढ़ता है। मेरे ऊपर तो है ही जान का खतरा, मेरे परिवार के ऊपर भी बनता जा रहा है। आप डर की वजह से कहीं जा भी नहीं रहे? मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। मैंने अपने बीवी बच्चों को अपने घर भेज दिया इसी डर की वजह से। इस केस के बाद अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने बीवी बच्चों को घर भेज दिया है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर हमला हो, ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ कहीं जा रहा हूँ, उनके ऊपर भी मेरे साथ साथ हमला हो जाए। तो इसी वजह से मैं काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, और काफ़ी डरा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ इन केस इन फ्यूचर कुछ भी बात होती है तो इसका जिम्मेदार सीधा सुशील और सोनू है, जिसके घर पे बैठ के वारदात हुई थी। इस केस में अगर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद रोज़ मेरे ऊपर हमले की आशंका बनी है, और रोज़ लोग मेरे को सर्च कर रहे हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि इस चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को बताया जाए कि ऐसे ऐसा मामला है। और एक मैं सरकारी गवाह हूँ, अगर मैंने कहीं आई विटनेस हूँ, मैंने गवाह दी है, तो कम से कम दिल्ली पुलिस को मेरी सुरक्षा देने का अधिकार दिल्ली पुलिस का है ना। अगर मेरे ऊपर हमले की साजिश नहीं थी तो दिल्ली पुलिस ने मेरे को पहले सिक्योरिटी क्यों दी? और अब मैं सिक्योरिटी मांगने गया तो वहाँ पे कहना ये होता है कि अभी आपके ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ कि सिक्योरिटी दी। अब ये हमला हो गया तो दिल्ली पुलिस FIR करने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? या तो किसी का इस केस में भी दबाव है या किसी का कोई प्रेशर है। तो मेरी दिल्ली पुलिस से यही प्रार्थना है कि इस केस को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे उस शख्स को जिसके ऊपर यहाँ पर हमला हुआ है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में ठीक तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं कि इन्हें उन लोगों पर शक है, बावजूद इसके ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए वो हुई है, ऐसा इनका आरोप है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो भी कड़ियाँ इस मामले में देखने को मिल रही हैं पुलिस जल्द से जल्द उन्हें जोड़े, क्योंकि इनका कहना है कि ये किसी केस में जो है सरकारी गवाह हैं, उसी वजह से इनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं और इनकी जान पर जो है खतरा बना हुआ है। साथ ही इन्होंने एक शख्स का नाम भी लिया है कि अगर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो जाता है तो वो शख्स इस बात के लिए जिम्मेदार होगा। और अब सवाल ये आता है कि इनका कहना है, साफ तौर पर आरोप है आप कह लीजिए, कि जब इन्हें अप्रैल के महीने में सिक्योरिटी दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो जब इनके ऊपर हमले होने लग गए और अब ये सिक्योरिटी चाहते हैं तो आखिर इन्हें वो मुहैया क्यों नहीं करवा रही दिल्ली पुलिस, ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। अब आप इस पूरी खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि हम आकर आपके लिए दिखाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।